क्यों हमेशा चीन सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीतता है, भारत क्यों नहीं? गोल्ड मेडल की भूख मिटाने के लिए ऐसी क्रूरता दिखाता है चीन, जिसे देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। चीन में मेडल्स की खातिर बच्चों से होती है ऐसी बेरहमी, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। चीन में मेडल्स के लिए बेहद क्रूर ट्रेनिंग कैंप्स लगाकर मासूमों पर जुल्म ढाए जाते हैं। जरा सोचिए, आपके वजन से 4 गुना भारी ट्रेनर आपके पैरों पर खड़ा हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? इस ख्याल से किसी आम इंसान की रूह कांप जाएगी। लेकिन चीन में मासूम बच्चों को ऐसी क्रूर ट्रेनिंग से रोजाना गुजरना पड़ता है। उन्हें दर्द की वो इंतहा सहनी पड़ती है, जिसे देखकर दर्द भी कराह उठे। ओलंपिक सुपर पावर बनने की अंधी दौड़ ने चीन को इतना हैवान बना दिया कि उसे मासूमों की सिसकियां तक सुनाई नहीं देती। बच्चे दर्द से कराहते रहते हैं, लेकिन ट्रेनर्स का दिल जरा भी नहीं पसीजता। उनका डंडा ही मासूम एथलीट्स के लिए अंतिम आदेश होता है। जिन नन्हे बच्चों में पूरी दुनिया को भगवान नजर आता है, उन्हीं बच्चों में चीन को ओलंपिक मेडल दिखाई देता है। यकीन करना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ उन बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता जिनके डायपर तक अभी नहीं उतरे। 2012 में हुए लंदन ओलंपिक्स के दौरान जब ब्रिटिश मीडिया ने चीन के इस क्रूर ट्रेनिंग टेक्निक का खुलासा किया था, तो पूरी दुनिया में चीन की काफी किरकिरी हुई थी। लेकिन चीन तो चीन है, उसे अपनी साख के आगे कोई और चीज नजर ही नहीं आती। तभी तो कोमल मांस के बने इन मासूमों को भी मेडल के लिए कुंदन की तरह दबा दिया जाता है। ट्रेनिंग के नाम पर इन बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, ऐसा टॉर्चर जिसे हम आपको दिखा नहीं सकते। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स में बेरहम चीन पर मेडल्स की बरसात हो रही है। गुरुवार तक चीन 74 मेडल जीतकर मेडल टैली में टॉप पर बना हुआ है, यानी चीन पदकों का ढेर लगा रहा है। दूसरी तरफ भारत मेडल्स के लिए तरस रहा है। चीन के खाते में अब तक 34 गोल्ड आ चुके हैं, जबकि हमारी पहुंच से सोना तो अब भी कोसों दूर है और शायद अब मिले भी नहीं। जीत का जुनून किसे कहते हैं, ये कोई चीनी एथलीट से सीखे। ओलंपिक हो या एशियन गेम्स, हर मोर्चे पर मेडल्स हथियाने के लिए चीनी एथलीट्स अपनी जान लड़ा देते हैं। यही वजह है कि लगभग हर स्पोर्ट में चीनी खिलाड़ियों की धूम रहती है। चीन भले ही एथलेटिक्स में दूसरे देशों से काफी आगे है, लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए इसके एथलीट्स को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। चीन के युवा एथलीट्स को छोटी उम्र से ही बहुत क्रूर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। चीन में ऐसे जिम्नेशियम और स्पोर्ट्स स्कूल्स की भरमार है, जहां महज 3 साल की कच्ची उम्र के बच्चे बेहद कड़ी ट्रेनिंग से गुजरते हैं ताकि वो चैंपियन एथलीट बन सके, अपने देश के लिए मेडल जीत सके। चीन में ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स और स्पोर्ट्स स्कूल 80 के दशक में बेहद लोकप्रिय हो रहे थे। तब ऐसा लगता था जैसे यहाँ के लोगों को खेलों से बहुत प्यार है। लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने समझा कि इसके पीछे खेलों से प्यार नहीं, बल्कि चीनी सरकार का दबाव है, जो बच्चों से उनका बचपन छीन रहा है ताकि चीन ओलंपिक में भी सुपर पावर बन सके, पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका को नीचा दिखा सके, खेलों में अपनी बादशाहत साबित कर सके। सब कुछ जायज है सिवाय मासूमों पर जुल्म के। अगर मेडल्स पाने के लिए इसी तरह मासूमों से बेरहमी की जाएगी तो शायद इंसान और जानवर का फर्क ही मिट जाएगा। अरे, जानवर भी अपने बच्चों से ऐसे पेश नहीं आते जैसा चीन करता है। ये बच्चे घंटों की कड़ी ट्रेनिंग करते हैं, इन्हें लगातार किसी डंडे से लटके रहना पड़ता है, कभी घंटों तक पानी में खड़े रहना पड़ता है, सिर के बल उल्टे खड़ा रहना होता है, काफी देर तक पैर पर टिके रहना होता है, पैरों को पूरा स्ट्रेच करके घंटों तक इस पोजीशन को बरकरार रखना पड़ता है। कई बार तो इनके हाथ और पैरों को ऑपोजिट डायरेक्शन में रस्सी से बांधकर लटका दिया जाता है, वो भी काफी देर के लिए। इसके अलावा बच्चों को कई घंटों के लिए बिना गलती के स्कूलों में दी जाने वाली पनिशमेंट भी दे दी जाती है ताकि ये बच्चे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके। यानी ये कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं होती, ये तो ऐसा टॉर्चर होता है जिसे अच्छा खासा इंसान भी सह न पाए। तो भला इन मासूमों पर क्या गुजरती होगी, सोच के भी कलेजा कांप उठता है। बच्चों से ऐसी हैवानियत देखकर तो किसी के भी आंखों से आंसू छलक पड़े। लेकिन चीनी सरकार को इन पर जरा सा भी तरस नहीं आता। आखिर आएगा भी कैसे? सब कुछ उसी की शह पर तो होता है। क्या आप जानते हैं कि एक बार जो बच्चा चीन के ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स में चला जाए या फिर यहाँ के स्पोर्ट्स स्कूल में दाखिला ले ले, तो फिर उसे ट्रेनिंग बीच में छोड़ने की इजाजत नहीं होती। घंटों तक चलने वाली ट्रेनिंग के दौरान ये बच्चे ना तो रुक सकते ना ही थक सकते। बेइंतहा दर्द झेलने और दर्द से रोने बिलखने के बाद भी इन पर किसी को तरस नहीं आता। यानी एक बार जो बच्चा चीन के ट्रेनिंग कैंप में शामिल हो गया, फिर उसके लिए लौटने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर कुछ बचता है वो है उसके आंसुओं में तरबतर बेरहम और क्रूर ट्रेनिंग।
कई बार मासूम बच्चों के साथ चीन की ऐसी बर्बरता से जुड़ी तस्वीरें दुनिया के सामने आ चुकी हैं, जिनमें मासूमों की लाचारी और बेबसी साफ नजर आती है। आंसुओं से डबडबाई इनकी आंखें इनके दर्द को आसानी से बयां भी कर देती हैं। लेकिन चीन की नज़र में मासूमों के इन आंसुओं की कीमत ओलंपिक या एशियन गेम्स में जीते गए मेडल से मिलने वाली खुशी के सामने कुछ भी नहीं। हर ओलंपिक में चीन के एथलीट सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल करते हैं। इसे देखकर किसी भी देश को चीन से रश्क हो सकता है, मगर इन गोल्ड मेडल्स को हासिल करने के पीछे की सच्चाई ऐसी काली होगी, हर किसी को इसका अंदाजा भी नहीं। भविष्य के लिए चैंपियन एथलीट बनाने की सनक में चीन मासूम बच्चों के लिए दरिंदा बन चुका है। तभी इन बच्चों को ताइक्वांडो, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक्स और बैडमिंटन जैसे खेलों की बरसों तक कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये सारे बच्चे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ पाते हैं। दरअसल इन बच्चों में से ज्यादातर के ख्वाब जल्द ही टूट जाते हैं, लेकिन कुछ के लिए यही ओलंपिक की पहली सीढ़ी बन जाती है। दूसरे देशों में तो 5 साल की उम्र होने के बाद ही किसी बच्चे को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन चीन मानता है कि मेडल जीतने के लिए बच्चों को इससे पहले से ही तैयार किया जाना चाहिए। इसी सोच के तहत चीन में बच्चों के लिए क्रूर ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जाते हैं, जहां 3 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चे बेहद कड़ी ट्रेनिंग से गुजरते हैं। बेइंतहा तकलीफों को सहकर उन्हें चैंपियन बनाने के गुर सिखाए जाते हैं। खेलों की दुनिया में चीन ने ऐसा दबदबा कायम कर लिया है कि वो अब ओलंपिक में भी सुपर पावर बन गया है। एशियाई खेलों में तो उसकी बादशाहत पहले से ही कायम थी। दरअसल चीन के लिए गेम्स की इंपॉर्टेंस किसी जंग से कम नहीं। उसकी कामयाबी के पीछे खास मिशन है, जिसके तहत चीन लगातार आगे बढ़ता गया और अपनी मेडल टैली को मजबूत बनाता गया। इसलिए तो उसकी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है, जिसे किसी सजा से कम नहीं माना जा सकता। कई बार ट्रेनिंग के दौरान बच्चे हादसों का शिकार हो जाते हैं, उन्हें गंभीर चोटें लग जाती हैं, वो रोते हैं, बेलगते हैं, लेकिन ट्रेनर्स पर उसका भी कोई असर नहीं पड़ता। हैरानी होती है इस बात पर कि क्या कोई बच्चों से भी ऐसी बेरहमी कर सकता है? क्या बच्चों के आंसुओं से भी इन लोगों का दिल नहीं पसीजता? इतनी क्रूरता इन लोगों में आती कहाँ से? इनमें इंसानों जैसा दिल है भी या नहीं? या चीन की सरकार के डर ने इन ट्रेनर्स को भी पत्थर बना डाला है? दुनिया भर में बच्चों के लिए काम करने वाले भतेरे संस्थाओं को क्या इन बच्चों की बेबसी नजर नहीं आती? अगर आती है तो वो क्यों अपनी जुबान पर ताला लगा कर बैठे हुए हैं? बात बात पर ज्ञान फैलने वाले तथाकथित सोशल वर्कर्स कहाँ छिपे बैठे? क्यों मासूमों से हो रही बेरहमी के बावजूद उन्हें अपनी जुबान सील रखी है? अगर आपको लगता है कि हमारे ये सवाल जायज़ हैं, तो आप सब भी जोर शोर से उठाइए इन सवालों को और पूछिए उन तमाम लोगों से ये सवाल कि क्या मासूमों से ऐसी दरिंदगी जायज़ है? शेयर कीजिए इस सवाल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि सभी चीन के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दे पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।